प्यारे बच्चों, आज हम शुकनाशोपदेशः यह 5वां पाठ पढ़ते हैं। शुकनाशोपदेशः नाम से ही पता चल रहा है, शुकनाश का उपदेश। यह पाठ कादम्बरी के शुकनाशोपदेश नामक गद्यांश से लिया गया है। इस अंश का नायक राजकुमार चंद्रापीड़ है, जो सत्व, शौर्य और आर्जव भावों से युक्त है, जो अभी अभी विद्याध्ययन करके आया है और उसके पिता तारापीड़ उसका राज्याभिषेक करना चाहते हैं। तो शुकनाश जो अनुभवी मंत्री है वो उसको उपदेश देते हैं। अब हम पाठ शुरू करते हैं। एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारान् उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। इस प्रकार एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु, इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर राजा तारापीड़ ने चंद्रापीडस्य यौराज्याभिषेकं चिकीर्षुः, चंद्रापीड़ के राज तिलक करने की इच्छा से प्रतिहारान द्वारपालों को उपकरण संभार संग्रहार्थम आवश्यक सामग्री समूह को एकत्रित करने का आदेश दिया। समुपस्थित रव यौराज्याभिषेकं च तम कदाचित् दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयमपि विनीततरम इच्छन् कर्तुम शुकनासः सविस्तरम उवाच। समुपस्थित यौराज्याभिषेकम, राजतिलक के समीप आ जाने पर, कदाचित दर्शनार्थम आगतम, कदाचित दर्शनों के लिए आए हुए उस चंद्रापीड़ को आरूढ़ विनयमपि, विनम्र होते हुए भी, विनीततरम इच्छन, और अधिक विनम्र करने की इच्छा से शुकनास ने विस्तार से कहा। तात चंद्रापीड़, हे बेटा चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पमपि उपदेष्टव्यमस्ति। हे तात चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य, आपने जो जानने योग्य है वो सब जान लिया है। अधीत सर्वशास्त्रस्य, और सभी शास्त्रों को पढ़ लिया है। ते न अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति, तुझे कुछ भी उपदेश देना शेष नहीं है। केवलम च निसर्गतः एव अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, केवल स्वभाव से ही युवावस्था में उत्पन्न जो अंधकार है वो अत्यधिक गहन होता है, यही कहना है। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, और यह कठोर लक्ष्मी का नशा अपरिणामोपशम, वृद्धावस्था में भी शांत होने वाला नहीं है। अर्थात लक्ष्मी का नशा तो वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता। अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति, और राज्य सुख रूपी ज्वर से उत्पन्न निद्रा तो इतनी भयंकर है कि अप्रबोधा, उससे जागरण ही नहीं होता। इत्यतः विस्तरेण अभिधीयसे, इस प्रकार विस्तार से कह रहे हैं। गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम चेति महतीयम खल्वनर्थ परंपरा। गर्भेश्वरत्वम, जन्म से ही प्रभुता, अभिनव यौवनत्वम, और नई जवानी अर्थात नया युवावस्था, अप्रतिम रूपत्वम, अनोखा सौंदर्य अर्थात अनुपम सौंदर्य, अमानुष शक्तित्वम च, और अमानवीय शक्ति, ये सभी महतीयम खल्वनर्थ परंपरा, ये सभी महान अनर्थ करने की परंपरा है, श्रेणी है।
अर्थात ये सभी बहुत बड़े से बड़ा अनर्थ करा सकती हैं। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। युवावस्था में प्रायः शास्त्र रूपी जल से धुली हुई निर्मल बुद्धि भी कालुष्याम उपयाति, दोष से युक्त हो जाती है। नाशयति च पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु, और विषयों में अत्यधिक आसक्ति ही पुरुष का नाश कर देती है। भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्य उपदेशानाम, आप जैसे ही उपदेशों के पात्र होते हैं। अपगत मले ही मनसी विशंति सुखेनोपदेश गुणः, और निर्मल मन में ही सुखपूर्वक उपदेश के गुण प्रवेश करते हैं। हरति अति मलिनमपि दोष जातम गुरु उपदेशः, गुरु का उपदेश अत्यधिक मलिन होते हुए भी दोषों के समूह को हर लेता है, अर्थात दोषों के समूह को दूर कर देता है। गुरु उपदेशश्च नाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम, गुरु का उपदेश तो संपूर्ण मैल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है। विशेषण तु राज्ञाम, और विशेष रूप से राजाओं के लिए। विरला ही तेषाम उपदेष्टा रहा, क्योंकि उनको उपदेश देने वाले ही विरला होते हैं, अर्थात बहुत कम होते हैं। राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात, लोग भय से राजा के वचन का अनुसरण करते हैं। उपदिश्यमानमपि ते न शृण्वन्ति, और उपदेश दिए जाते हुए भी वे राजा लोग नहीं सुनते। अवधीर्यन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्, और हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं को तिरस्कृत करते हुए खिन्न कर देते हैं। आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम्, कल्याण चाहने वाले आप सबसे पहले लक्ष्मी को ही देख लें, अर्थात इसी पर ही विचार कर लें। न एवं विधम अपरिचितम इ जगति किंचित अस्ति यथेयम अनार्या, न ही एवं विधम अपरिचितम, इस जैसा अपरिचित इस संसार में और कोई नहीं है। यथा यम अनार्या, जैसी यह दुष्ट लक्ष्मी है। लब्धा भी खलु दुखेन परिपाल्यते, क्योंकि प्राप्त हो जाने पर भी इसको बड़े दुख से रक्षा की जाती है, पालना की जाती है, संभाला जाता है। परिपालितापि प्रपाल्यते, और इसकी रक्षा करते हुए भी यह भाग जाती है। न परिचयम रक्षति, यह परिचय की रक्षा नहीं करती। न अभिजनम ईक्षते, न ही व्यक्ति की कुलीनता को देखती है। न रूपम आलोक्यते, न रूप को देखती है। न कुल क्रमम अनुवर्तते, और न ही कुल परंपरा का अनुसरण करती है। न शीलम पश्यति, और न ही सदाचार को शिष्टाचार को देखती है। न वैदग्ध्यम गण्यति, और न ही विद्वत्ता का मान करती है। न श्रुतम आकर्ण्यति, न ही शास्त्रों का श्रवण करती है। न धर्मम अनुरुद्धते, न ही धर्म से रोकी जाती है। न त्यागम आदरीयते, और न ही त्याग का आदर करती है, अर्थात त्याग करने वाले को कोई आदर नहीं देती। न विशेषज्ञताम विचार्यति, और न ही किसी विशेषज्ञता का विचार करती है। न आचारम पाल्यति ही, न ही सदाचार का पालन करती है। न सत्यम अवबुध्यते, और यह लक्ष्मी न ही सत्य को जानती है। पश्यतेव नश्यति, देखते ही देखते नष्ट हो जाती है। सरस्वती परिगृहीतम न अलिंगति जन्म, और सरस्वती को ग्रहण किए हुए अर्थात विद्वान लोगों को यह आलिंगन भी नहीं करती। गुणवंतम न स्पृशति, और गुणवान व्यक्ति को स्पर्श नहीं करती, छूती नहीं। सुजनम न पश्यति,
और अच्छे लोगों को देखती नहीं। शूरम कंटकमिव परिहरती, और शूरवीर को तो कांटे के समान उसका त्याग कर देती है। दातारम दुःस्वप्नमिव न स्मरती, और दान देने वाले को तो बुरे स्वप्न की भांति स्मरण भी नहीं करती। विनीतम नोपसर्पति, और विनम्र व्यक्ति के पास नहीं फटकती। तृष्णाम संवर्धयति, केवल लालच को बढ़ाती रहती है। लघिमानम आपादयति, और व्यक्ति की लघिमा को बढ़ाती है, अर्थात उसमें तुच्छता पैदा करती है। एवं विधया चपि चनया कथमपि देववशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः। इस प्रकार की इस दुराचारिणी के द्वारा भाग्य से पकड़े गए, अर्थात भाग्य से इस दुराचारिणी से युक्त हुए राजा लोग बेचैन हो जाते हैं। सर्व अविनयाधिष्ठानताम च गच्छन्ति, और सब प्रकार की बुराइयों का घर बन जाते हैं, अर्थात सब प्रकार के दुराचरण उनमें आ जाते हैं। अप्रेतु स्वार्थ निष्पादन पर ही दोषानपि गुणपक्ष मध्य आरोपयद्भि प्रतारण कुशलै धूर्तहि प्रतार्यमाणा वित्त मद मत चित्ता सर्वजनोपहासताम उपायन्ति। और ये दूसरे स्वार्थ निष्पादन पर ही, स्वार्थ सिद्ध करने वाले, अर्थात स्वार्थ सिद्ध करने में निपुण लोगों के द्वारा दोषानपि गुण पक्ष मध्य आरोपयद्भि, और वे दोषों को भी गुण के रूप में प्रदर्शित करते हुए प्रतारण कुशल ही, ठगने में कुशल, धूर्त ही, धूर्त लोगों के द्वारा प्रतार्यमाण, ठगे जाते हुए, वित्त मद मत चित्ता, धन के नशे में उन्मत्त होते हुए ये राजा लोग सर्वजनोस्य उपहासताम उपायन्ति, सभी लोगों के उपहास का पात्र हो जाते हैं। क्योंकि जो स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोग हैं वो उनकी हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं और राजा के दोष को भी गुण के रूप में प्रकट करते हैं। न मानयन्ति मान्यान, और ये राजा लोग जो माननीय व्यक्ति है उनका मान नहीं करते, उनका आदर नहीं करते। जरा वैकलव्य प्रलपितम इति पश्यन्ति वृद्धोपदेशम, और वृद्धावस्था में अर्थात बूढ़ों के, बड़े बूढ़ों के उपदेश को तो जरा वैकल्य प्रलपितम, बुढ़ापे की बेचैनी में बड़बड़ाना, इति पश्यन्ति, इस प्रकार देखते हैं। बड़े बूढ़ों के उपदेश को तो ये कहते हैं कि ये तो बुढ़ापे की बेचैनी में बड़बड़ाना है। कुप्यंती हितवादी ने, हितकारी बात करने वाले के ऊपर क्रोधित करते हैं। सर्वथा तम अभिनंदन्ति तम संवर्धयन्ति तस्य वचनम शृण्वन्ति, सब प्रकार से तम अभिनंदन्ति, उनका अभिनंदन करते हैं, तम संवर्धयन्ति, उन्हीं की सहायता करके उनका विकास करते हैं, तस्य वचनम शृण्वन्ति, उन्हीं की बात सुनते हैं, तम बहुमन्यन्ते, उन्हीं की बात को मान देते हैं, उनका ही बहुत आदर करते हैं। यो, जो अहर्निशम, दिन रात, अनवरतम, लगातार, विगत अन्य कर्तव्य है, अन्य कार्य छोड़ करके स्तौति, इनकी स्तुति करते रहते हैं, इनकी प्रशंसा करते रहते हैं। यो वा महत्याम उद्भाव्यति, और जो इनकी महत्ता प्रकट करते रहते हैं। जो व्यक्ति इन राजाओं की स्तुति करते रहते हैं, इनकी महत्ता प्रकट करते रहते हैं, तो ये राजा लोग सब प्रकार से केवल उन्हीं का ही अभिनंदन करते हैं, उन्हीं को ही संवर्धन करते हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं, उन्हीं को मान देते हैं। तद अति कुटिल चेष्टा दारुणे राज्यतंत्रे, इसलिए इस कुटिल चेष्टाओं से युक्त कठोर राज्यतंत्र में अस्मिन महामोहकारिणी च यौवने, और इस महान मूर्छा पैदा करने वाले युवावस्था में हे कुमार, तथा प्रयतेथा, वैसा प्रयत्न करना, यथा न उपहास्य जनहि, जिससे कि लोग तुम्हारा उपहास न कर सकें। न निंद से साधु भी, ऐसे प्रकार से प्रयत्न करना कि साधु लोग, सज्जन लोग तुम्हारी निंदा न करें। न धिक्रिय से गुरु भी, गुरुजन तुम्हें धिक्कार न दें।
न उल्पम्भ से सुहृद भी, और मित्रगण तुम्हें उलाहना न दें। न वंच से धूर्त ही, धूर्त लोग तुम्हें ठग ना सकें। न विडंब से लक्ष्मी, और लक्ष्मी तुम्हें धोखा न दे सके। न अक्षिप्त से विषय ही, और विषय तुम्हें पकड़ ना सकें, विषय में तुम आसक्त ना हो। न अप्रिय से सुखेन, और सुख तुम्हारा कहीं अपहरण ना कर ले, तुम इस प्रकार प्रयत्न करना। इदमेव च पुनर्पुनरभिधीयसे विद्वांसमपि सचेतसमपि महासत्वमपि अभिजातमपि धीरमपि प्रयत्नवन्तमपि पुरुषं दुर्विनीता खलीकरोति लक्ष्मीर इत्येतावद् अभिधायोपशाम। इत्येवं च पुनर्पुनरभिधीयसे, इस प्रकार बार बार कहे जाते हुए भी यह दुराचारिणी लक्ष्मी विद्वांसमपि, विद्वान व्यक्ति को भी, सचेतसमपि, चेतनावान ज्ञानवान व्यक्ति को भी, महासत्वम महाबलशाली, अभिजातमपि कुलीन को भी, धीरमपि धैर्यवान को भी, प्रयत्नवंतमपि प्रयत्नशील को अर्थात पुरुषार्थी पुरुष को भी दुष्ट बना देती है। खली करोति, उसको भी ये दुष्ट बना देती है। इति एतावद अभिधाय उपशाम, इतना कह करके शुकनाश शांत हो गए। चंद्रापीड़स ताभिर उपदेश वाग्भिः प्रक्षालितिव उन्मीलितिव स्वच्छीकृतिव पवित्रीकृतिव उद्भासितिव पीत हृदयो स्वभवनम आजगाम। चंद्रापीड़ ताभिर उपदेश वाग्भिर, चंद्रापीड़ उन उपदेश के वचनों से, प्रक्षालिति मानो धुला हुआ सा, उन्मीलिति मानो जागा हुआ सा, मानो निद्रा से जागा हुआ सा, स्वच्छीकृति मानो स्वच्छ किया हुआ, पवित्रीकृति मानो पवित्र किया हुआ, उद्भासिति मानो चमकाया हुआ, प्रीत हृदयो स्वभवनम आजगाम, प्रसन्न हृदय वाला अपने भवन में आ गया। इस प्रकार ये पाठ आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।